तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रैम्बो और मैं हूँ रेलवे में टेक्नीशियन। तो सबसे पहले सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की, यानी कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को। उम्मीद करते हैं कि आप इस दीपावली अपने फैमिली के साथ मनाएं, अपने माता पिता के साथ मनाएं, क्योंकि अगर एक बार आप अगर रेलवे की जॉब में आ जाओगे तो फिर बहुत कम नहीं, मतलब हर फेस्टिवल तो आप फैमिली के साथ नहीं बना पाओगे, क्योंकि जिस टाइम फेस्टिवल रहेगा तो उस टाइम कभी कदार छुट्टी मिल जाता है और कभी कदार छुट्टी नहीं मिलता है। तो हर फेस्टिवल तो मनाना पॉसिबल नहीं है फैमिली के साथ। तो इसीलिए जब तक आप अभी स्ट्रगल पीरियड में हो, यानी कि आप पढ़ रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तब तक आप हर फेस्टिवल मेरे हिसाब से आप लोग फैमिली के साथ मनाएं, क्योंकि आप जॉब अगर आप लोग का लग जाएगा रेलवे में तो आप हर फेस्टिवल नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए आप मतलब मेरे हिसाब से आप अपने फैमिली के साथ हर फेस्टिवल बनाएं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और फिलहाल आप लोग को बताते हैं कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि टेक्नीशियन ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन सी सुविधाएं हम लोग को दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल आप लोग को मैं बता दूं कि अभी हम लोग का ट्रेनिंग तो यहाँ पे डिब्रूगढ़ में और 5 दिन का बचा हुआ है। फिर यहाँ से हम लोग दूसरे डिपो में चले जाएंगे और इसी तरह मतलब लगभग जनवरी तक चलते ही रहेगा। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है एक टेक्नीशियन को, या फिर कोई भी रेलवे कर्मचारी हो, अगर उनका ट्रेनिंग हो रहा है तो कौन कौन सी सुविधाएं उनको मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर ट्रेनिंग करने जाते हैं तो मोस्टली जगह जहां पे ट्रेनिंग सेंटर रहता है वहां पे आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि हर जगह, लगभग सभी जगह में आपको हॉस्टल दिया जाएगा। एक पहला सुविधा ये हो गया कि आपको हॉस्टल सभी जगह दिया जाएगा जहाँ जहाँ आपका ट्रेनिंग सेंटर रहेगा। दूसरा ये है कि आप उस हॉस्टल में या तो कैंटीन होगा या तो मेस होगा, यानी कि आपको खाने का कोई भी चिंता नहीं करना है। आपको वहाँ पे हॉस्टल में या तो कैंटीन रहेगा या मेस रहेगा, तो आप बिल्कुल वहाँ पे आराम से अपना फूड यानी कि फूड ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं। वही कुछ चार्ज लगेगा, जैसे कि हम लोग NVQ में थे जहाँ पे STC था, यानी कि सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर। तो वहाँ पे हम लोग को 6,000 रुपया पर मंथ लिया जाता था, जिसमें से 3 टाइम का हम लोग को खाना दिया जाता है। तो उसी तरह आप लोग को भी चाहे कोई भी जोन हो वहाँ पे आप लोग को भी हॉस्टल मिल जाएगा और आराम से वहाँ पे मेस मिल जाएगा। और कुछ चार्ज लगेगा जो आपको देना पड़ता है, वो आपका सैलरी से नहीं कटता है, बल्कि आपका सैलरी आ जाएगा तो आपको वहाँ पे फीस जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था पहला। और दूसरा सुविधा कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, आपको मेस मिल जाएगा। तीसरा सुविधा ये है कि आप लोग को पास दिया जाता है, यानी कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में 2 पास दिया जाएगा। पहला पास आपका स्लीपर का होगा, जो कि आप अपने घर से अपने स्टेशन, यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो या फिर जहाँ पे आपका ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ से अपने घर आ जा सकते हो आराम से। और दूसरा जो पास होगा वो 3rd AC का होगा। 3rd AC का पास में रूल ये है कि आप जिस जोन में हो, जैसे मैं गुवाहाटी जोन में हूँ तो गुवाहाटी जोन में 5-6 डिवीज़न आता है, तो उसी डिवीज़न में मैं अप डाउन आराम से कर सकता हूँ उस पास 3rd AC के थ्रू। आप अगर सोच रहे हैं कि उस 3rd AC का पास से मैं घर चला जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। आप जिस जोन में है उस जोन में ही वो 3rd AC का पास आपको दिया जाएगा। उस जोन में जितना डिवीज़न आता है आप उस डिवीज़न से आप अप डाउन करोगे तो उसमें आपको 3rd AC का पास दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 सुविधाएं आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये क्या बोलता है रेलवे आपको ड्रेस का अलाउंस देगी या फिर फिर आपका जूता है उसका पैसे देती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब चीज़ आपको अपने पैसे से लेने पड़ेंगे, यानी कि आपका जो भी यूनिफॉर्म चलेगा ट्रेनिंग के दौरान वो भी आपको अपने पैसे से लेने पड़ेंगे। साथ में अगर आपका जूता है तो वो भी आपको अपने पैसे से लेने पड़ेंगे। और फिलहाल आप ये थंबनेल में देख रहे होंगे कि मैंने बोनस का बारे बताया थी कि दीपावली का बोनस ट्रेनिंग के दौरान मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ट्रेनिंग के दौरान फिलहाल दीपावली का बोनस नहीं मिलता है। आप अगर अपना सर्विस पीरियड 1 साल कंप्लीट कर लोगे तभी आपका बोनस चालू होता है। जैसे कि मेरा पोस्टिंग जनवरी 2026 में होगा ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद। उसके बाद मैं परमानेंट हो जाऊंगा, तब मैं 1 साल तक 2027 के जनवरी तक जब मैं काम करूंगा, उसके बाद हमारा बोनस और बोनस चालू हो जाएगा। यानी दीपावली का जितना इस बार सबका बोनस आया है उस तरह हम लोग का भी बोनस आने लगेगा। तो फिलहाल यही था आज का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोग का कोई डाउट या फिर आनी होता है तो आप एक तो इंस्टाग्राम पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो धन्यवाद।